बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो डेंगू फीवर के बारे में है और डेंगू फीवर के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। इसमें कि ये होता कैसे है और अंदर जाके जब ये मच्छर काटता है तो किस तरह से भी ये बीमारी फैलाता है और फिर उसकी वजह से कौन कौन से हम जो टेस्ट हैं वो कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे बचाव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो साइन सिम्टम्स हैं उसके बारे में कि कौन सी ये 4 फेसेस जो होती हैं ये डिज़ीज़ अपीयर होती है और किस तरह से हमने इसे ट्रीट करना है उसके बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है और सबको ये कंप्लेन है कि मैं वीडियो बहुत लंबा कर देती हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि ये डेंगू फीवर जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में भी ये काफ़ी कॉमन है और इसके ये जो है आरएनए वायरस की वजह से होता है और मॉस्किटो जो इसे जिसके काटने से ये होता है वो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है, फीमेल टाइप की। और ये ख़ास किस्म का ये मच्छर होता है जो आम मच्छर से पहचाना जाता है, क्योंकि इस पे काले और सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं और जब ये मॉस्किटो काटता है तो वो डेंगू का वायरस जो कि आरएनए वायरस है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और ये वायरस वहाँ से जाके हमारी जो बारीक रगें होते हैं जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं उनको डैमेज करता है। जब उन्हें डैमेज करता है तो वहाँ से वो ब्लड के अंदर से जो फ्लूइड पार्ट होता है वो लीक करता है और उसकी डैमेज की रिपेयर के लिए WBCs और जो हमारे प्लेटलेट होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए उस जगह पे पहुंचते हैं। इस तरह प्लेटलेट का काउंट भी गिर जाता है और WBCs का काउंट भी गिर जाता है और RBCs चूँकि ब्लड में रह जाते हैं और फ्लूइड पार्ट निकलने की वजह से हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है। इस तरह CP में जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं, यानी हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, WBC कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। ये इनका आम हर लेबॉर्ट्री पे टेस्ट हो सकता है। इसके 5 टाइप के स्ट्रेन्स हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रेन है वो टाइप 2 है। टाइप 1 से लेके 5 तक इसके स्ट्रेन्स हैं और दूसरे नंबर पर जो स्ट्रेन्स पाकिस्तान में कॉमन है वो टाइप 1 और टाइप 3 है और जो टाइप 2 है वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि इससे जो है प्लेटलेट काउंट और WBC सबसे ज़्यादा गिरते हैं। हेमरेजिक फीवर भी इससे ज़्यादा होता है और हाइपोवोलेमिक शॉक भी यही टाइप ऑफ स्ट्रेन करती है। और ज़रूरी नहीं है एक पेशेंट में एक स्ट्रेन हो, एट ए टाइम 2-2 स्ट्रेन भी मौजूद हो सकते हैं। उस सूरत में ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। या फिर रिकवरी स्टेज में अगर पेशेंट हो और एक बार फिर उसे काट ले डेंगू मच्छर काट के तो उसके अंदर डेंगू इंजेक्ट कर दे तो वो फिर उसकी सीवियरिटी और बढ़ जाती है और उसमें वो पेशेंट जो होता है हेमरेजिक फीवर या हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, जो कि फिर हमें उसे ICU में ही दाखिल करना पड़ता है। तो लिहाजा इसकी जो है सेंसिटिविटी उसके बारे में आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसका जब ये मच्छर काटता है तो ये 4 दिन से लेके 10 दिन तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते और 10 दिन के बाद जब ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो ये फीवर वगैरह की शक्ल में या माइल्जिया की वगैरह में, तो फिर जो है हम ब्लड में जो टेस्ट करवाते हैं लेबॉर्ट्री से वो NS1 टेस्ट एंटीजन्स जो इसके RNA की कवरिंग के नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है उसको, वो भी 7 टाइप्स की होती हैं जिनमें से हम NS1 टाइप जो है लेबॉर्ट्री पे टेस्ट करवाते हैं तो वो मौजूद होती है। वो बीमारी के आने के बाद ये अपीयर होती है और 7 दिन तक ये मौजूद रहती है। उसके बाद चूँकि एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करने लगता है और वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इस एंटीजन्स को क्लियर करने लगती हैं, तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है। तो NS1 नेगेटिव होने की सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि इसे डेंगू नहीं है। उस सूरत में हमें एलाइजा पे IgM एंटीबॉडीज़ को देखना होता है। अगर IgM एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं तो आपको डेंगू फीवर है। और इसके अलावा एक पेशेंट में एक से ज़्यादा अगर स्ट्रेन होते हैं तो उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, उसमें सिम्टम्स भी ज़्यादा सीवियर होते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होने का डर होता है। या फिर वो रिकवरी स्टेज में जब जाता है तो उसमें दोबारा इन्फेक्शन होने की सूरत में वो और भी सीरियस हो सकता है। ये बातें हैं।
जिन पेशेंट्स को जो लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ ना हो, अगर उनमें ये सिम्टम्स इस सीज़न में आते हैं तो हम यही समझते हैं कि इसे डेंगू फीवर है। और उसके टेस्ट के लिए लोगों ने ख़ास तौर पे क्वैक के पास ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स होता है, अगर वो अपनी अपर आर्म पे ऐसे ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स की कफ लगाएं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक 120 तक और डायस्टोलिक 80 तक आता है, वो अगर मिड लाइन में यानी 100 तक उसको कफ को इन्फ्लेट करें और उसको 5 मिनट तक रहने दें, तो जब वो उसको खोलेंगे तो उस जगह पे 1 इंच के एरिया में ये जो ब्लड कैपिलरीज जो रगें डैमेज करता है उसकी वजह से 15 से लेके 20 हमें निशान नज़र आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं वो हेमरेजिक स्पॉट्स नज़र आ जाएंगे, जिसे हम कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं। जिनमें ये पॉजिटिव हो, कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट आप ना करवा सकें फौरी तौर पे, तो आप समझ लें कि आपको डेंगू फीवर है। अब ये इस डेंगू फीवर से बचने के लिए आपको क्या क्या एहतियात ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप सफाई का ख्याल रखें, पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि ये साफ़ पानी में ये मच्छर जो है ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। साफ़ क्या गंदा क्या, हर तरह का पानी जो है उसे आप साफ़ रखें, क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, डेंगू का स्प्रे करवाएं। इसके अलावा कपड़े फुल पहने, अननेसेसरी बच्चों को और ख़ुद भी पार्क्स में जाने से अवॉइड करें, क्योंकि ये मच्छर किसी भी टाइम पे काट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सुबह में और शाम में काटे, लेकिन शाम में चूँकि ये बहुत कॉमन होता है कि मगरिब के बाद ये काफ़ी असर और मगरिब के बाद ये इसकी ज़्यादातर पौधों के ऊपर ये नज़र आता है, लिहाजा वो टाइम इसका ज़्यादा मिलने में लगता है कि ये टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी भी टाइम ये काट सकता है, इसलिए ज़रूरी होता है। और फिर अगर आपको बाहर जाना ही पड़े तो मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ करते हैं, जो कि डीट के नाम से भी है, मॉस्पेल के नाम से भी है, और भी काफ़ी सारे मार्केट में रिपेलेंट नज़र आते हैं जो कि असल में डाईइथाइल टोलुमाइड है। तो ये आपको मिल जाते हैं और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मॉस्पेल है वो तो आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन डीट जो है ये जब तक ये ईपीए से रजिस्टर्ड ना हो उसे हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। और कई एरिया ऑफ यूरोप में ये मना इसीलिए है कि ये इरिटेशन और थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह भी करते हैं, इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए अगर आपको ज़रूरी है तो इवन प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 1-2 घंटे के लिए, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं इन्हें कपड़ों के ऊपर, मॉस्पेल लगा सकते हैं। रात सोने के लिए चीज़ें ये अच्छी नहीं हैं, इसके लिए आप जो है वो लिवेंडर ऑयल है, जितने भी एसेंशियल ऑयल हैं जिसमें लिवेंडर ऑयल है, सिट्रोनेला ऑयल है, ये ऑयल्स आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इस मच्छर से बचत रहेगी। ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। वैक्सीन इसकी अभी तक जो है पाकिस्तान में नहीं आई, ऑल्दो कि ये यूरोप में और यूएसए में ये वैक्सीन अवेलेबल है, जिसके 3 शॉट्स लगते हैं 6-6 महीने के वक्फे से, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है। इसलिए हमें इससे, जैसे ये जो बचाव के मैंने तरीके बताए हैं वही इस्तेमाल करने हैं। आप मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, आप खिड़कियों दरवाज़ों को बंद रखें, आप स्प्रे करके रखें, आप पानी को खड़ा ना होने दें, अपने कपड़ों को मतलब पूरे पहने, बच्चों को अननेसेसरी पार्क्स में ना लेके जाएं, और जो है मॉस्किटो रिपेलेंट इनका आप इस्तेमाल करें। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगी कि आप इसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो 4 स्टेजेस में कैसे होते हैं, इससे आपने बचना कैसे है। इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक इजाज़त चाहती हूँ।